हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। आज बात करते हैं अबाउट ए प्लास्टिक अनीमिया। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट ए प्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया हम सबको पता है, जब आरबीसी काउंट रिड्यूस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर को हम अनीमिया बोलते हैं। और ए प्लास्टिक अनीमिया रिफर्स टू जब सप्रेशन हो जाता है बोन मैरो का। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि बोन्स क्या होती हैं। विद इन द बोन्स हमारी होती हैं बोन मैरोज, और बोन मैरोज के अंदर ही कुछ होती हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो कि क्या करती हैं, तीन चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं मेनली। दैट इज़ वो प्रोड्यूस करेंगी, मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज़ आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। अब अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज आउट हो जाए तो उससे पर्टिकुलरली क्या होता है, अनीमिया कॉज होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी भी तरह से इन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी या इनका प्रोडक्शन बहुत लेस हो जाएगा। तो इसका डैमेज होने से, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का डैमेज होने से इन तीनों के प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्या हो जाता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनका भी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अनीमिया, दैट विल बी नोन एज अनीमिया। प्लेटलेट का प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज आउट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ये तीन टर्म्स होते हैं, और इन तीन टर्म्स को अगर हम कंबाइंडली बोलें सो दैट विल बी नोन एज पेनसाइटोपिनिया, जिसके अंदर पेन होता है आपका, पेन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, साइटो का मतलब होता है, पेन मतलब ऑल, साइटो मीन्स सेल्स, एंड पीनिया मीन्स डिक्रीज। डिक्रीज इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल इज नोन एज पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, लिखें, तो उसका मतलब होगा डिक्रीज इन ऑल ब्लड सेल्स, दैट इज नोन एज पेनसाइटोपिनिया। तो फर्दरली बात करते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। हमें भी नहीं पता है कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज़ होता है ये आइडियोपैथिक होता है। क्या होता है ये डिसीज़? आइडियोपैथिक, मतलब हम इडियट्स हैं, हमें कुछ नहीं पता है। आइडियोपैथिक का मतलब होता है कि जो सडनली कोई भी डिसीज़ हो जाती है, सडनली मतलब बिना किसी सिम्टम्स के एकदम से अकर होती है उस डिसीज़, तो उसको आइडियोपैथिक डिसीज़ बोलते हैं। याद करने के लिए आप याद कर सकते हो दैट वी आर इडियट्स एंड वी डजंट नो अबाउट इट। आइडियोपैथिक डिसीज़ होती है ये। सेकेंडली, कुछ ड्रग्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज होती है, ऑटो इम्यून जो डिसीज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके कारण से अगर तीनों चीज़ का प्रोडक्शन रुक जाए, कुछ ऐसे ड्रग्स जिनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी अगर एनीमिया होता है, जैसे कि सल्फोनामाइड्स हो गई, फेनिकॉल हो गई, क्लॉम्फेनिकॉल हो गई, तो ये कुछ ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से अगर इन तीनों का प्रोडक्शन रुक जाता है। कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से भी पर्टिकुलरली पेनसाइटोपिनिया होता है, वो केमिकल्स होते हैं जैसे कि बेंजीन्स हो गए। ये उसके मेन कॉजेज़ होते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से पेनसाइटोपिनिया होता है, यानी कि डिक्रीज इन ऑल ब्लड सेल्स। वायरल इन्फेक्शंस कैसे हो सकते हैं आपके, जैसे कि पैरोवायरस हो गया, ओके। सेकेंड होता है आपका हेपाइटिस, नेक्स्ट वन इज एप्स्टीन बार वायरस। तो ये तीन वायरसेस होते हैं, ऐसे तीन वायरस इन्फेक्शंस होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में कि ये ए प्लास्टिक अनीमिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिम्टम जो होगा इस पर्टिकुलर का, वो होगा अनीमिया। तो अनीमिया क्या होता है आपका, डिक्रीज इन आरबीसी, फिर डिक्रीज इन प्लेटलेट्स होता है आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी ल्यूकोपिनिया। अब अनीमिया अगर किसी को हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, एक तो फैटीग, दैट इज़ कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी उस पर्टिकुलर पर्सन को, क्योंकि आरबीसी काउंट डिक्रीज हो गया है। और अगर आपको फैटीग महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि लेस ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आरबीसी काउंट डिक्रीज हो गया है जो ऑक्सीजन पहुंचाता था। नेक्स्ट होगा लंग्स में कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्पनिया जिसको भी बोलते हैं। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं अबाउट अनीमिया। नेक्स्टली अगर हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के आप सिम्टम्स देखो तो उसमें होता है कि क्लॉट नहीं हो पाता है, नो क्लॉटिंग, और जिसका मेन कारण क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई क्लॉटिंग सिस्टम नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और नेक्स्टली क्या होता है कि ईजी ब्रूजिंग, ठीक है, ईजी ब्रूजिंग हो जाते हैं, नीले पड़ जाती है पूरी बॉडी में। और जो परप्यूआ
सी परप्यूरा क्या होता है कि जब रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम परप्यूरा बोलते हैं। रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं स्किन पर। नेक्स्ट है आपके ल्यूकोपीनिया। सो ल्यूकोपीनिया क्या होता है? डिक्रीज इन WBC, जो हमें पता है कि जब वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट डिक्रीज हो जाए दैट विल बी कॉजिंग ऑफ ल्यूकोपीनिया, उसको बोलते हैं। नेक्स्टली अगर इसके सिम्टम्स हम देखें तो उसमें क्या होगा कि इन्फेक्शियस या इन्फेक्शंस जो हैं वो उसका मेन सिम्टम्स है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस, कि आप डायग्नोस कैसे करोगे किसी को भी एप्लास्टिक अनीमिया हुआ है। सो उसको डायग्नोस करने के लिए उस मेनली आपको देखना है 3 चीज़ें, उससे आपको पता चल जाएगी कि आपको CBC सबसे पहले एग्जामिन करना है, दैट इज़ अ कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें आप क्या क्या देखोगे? अनेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, यानी कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ RBC पता चल जाएगी, डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट और डिक्रीज अमाउंट ऑफ WBC का इसमें पता चल जाएगा। अगर इसके थ्रू पर्टिकुलर नहीं हो पा रहा है तो एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेनली बोन मैरो एग्जामिनेशन या बोन मैरो एस्पिरेशन एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें मेनली आप किस बारे में पता करते हो कि पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या होता है कि हाइपोसेलुलरिटी, मतलब कि जो उसके सेलुलर लेवल्स है उसमें कितनी डिक्रीमेंट हुआ है। उसमें मेन जो आता है दैट इज़ प्रोजेनिटर सेल्स जो होती हैं उनका डिक्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि हमें पता है प्रोजेनिटर सेल्स क्या काम करती हैं, वो पर्टिकुलरली ब्लड सेल्स को फॉर्म करती हैं। तो अगर वो कम हो जाएंगी तो ब्लड सेल्स बन नहीं पाएंगी। दैट इज़ अ मेन रीज़न बोन मैरो आप एग्जामिनेशन करते हो। अब जो नेक्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन होता है कि अगर फैट सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए आपके ब्लड में। यहाँ पर ये एक हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें पता चल रहा है कि जब नॉर्मल आपकी बोन मैरो होती है तो उसमें फैट सेल्स जो होती हैं वो इस अमाउंट में होती है। जो ये वाइट एरिया इसमें दिखाई दे रहा है दीज आर योर फैट सेल्स, जो इसमें एग्जामिन किया गया है थ्रू हिस्टोलॉजिकल स्टडी। तो ये नॉर्मल जब बोन मैरो होती है तब ऐसी फैट सेल्स होती हैं, लेकिन जब बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है एप्लास्टिक अनीमिया में तो आप देख सकते हो कि फैट सेल्स का अमाउंट कितना ज़्यादा इंक्रीज आउट हो गया है। तो ये कुछ एक हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू बताया है कि यहाँ पर एज कंपेरिजन टू नॉर्मल इंक्रीज्ड फैट सेल्स हो गया है। सो ये होता है आपका बोन मैरो एग्जामिनेशन। सो ट्रीटमेंट अगर आपको देखना है कि ट्रीटमेंट आप एप्लास्टिक अनीमिया का कैसे करोगे, सो उसमें क्या होता है कि आपको किसी भी तरह से जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं जो अनीमिया कॉज कर रहे हैं उनको रिमूव करना है। सो जो भी ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं जो अनीमिया कॉज कर रही हैं उनको रिमूव आउट करना है। ठीक है, उनको रिमूव आउट करने के लिए आपको ट्रीटमेंट करना है ताकि उनसे प्रिवेंट हो सके। नेक्स्टली जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है, यानी कि जो बोन मैरो पर्टिकुलरली ब्लड सेल्स नहीं बना पा रही है उसको आपको ट्रांसप्लांट करना है, एक नई तरह की बोन मैरो उसमें फिट करनी है बॉडी में। सो उससे क्या होगा कि नई ब्लड सेल्स बनेंगी और फिर से हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है न्यू बोन मैरो को आपको बॉडी में फिट आउट करना है। सो ये होता है सेकेंड ट्रीटमेंट। देन विल बी टॉकिंग अबाउट थर्ड ट्रीटमेंट कि अगर सीवियर अनीमिया के कॉजेज़ हो गए हैं तो आपको क्या करना है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि आपको ऐसी पर्टिकुलर ब्लड को इस बॉडी में डालना है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सारी ब्लड सेल्स हों। ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है ताकि प्रॉपर अमाउंट में प्लेटलेट का लेवल बना रहे। अगर ऑटो इम्यून रिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ऑटो इम्यून रिस्ट्रक्शन की वजह से कोई ब्लड सेल्स नहीं बन पा रही हैं तो उसमें हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी है ताकि प्रॉपर अमाउंट में अनीमिया को क्योर आउट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेट फार्मा ताकि मैं और वीडियोज़ डालती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।